गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया है कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए ये पाई चार्ट है। अब इसके ऊपर ये क्वेश्चन का आंसर देने, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। दूसरा है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाती है तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो देखिए फर्स्ट इसका पहला है, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है 20। तो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत हो गया 10%। व्रत के अनुपातिक भाग के अनुसार युवा व्यक्तियों की संख्या हो गई 20/10 गुणा 100 बराबर 200 व्यक्ति। ऐसे देखिए दूसरे में उसने ये बोला है कि सबसे अधिक कौन सा संगीत पसंद करते हैं, मनोरंजक। तो आंसर हो गया मनोरंजक। ऐसे ही तीसरा है कि 1000 सीडी बनाती है कोई कंपनी तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो देखिए सीडियों की कुल संख्या 1000। उपशास्त्रीय सीडी की कुल संख्या ज्ञात करते हैं। उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की प्रतिशत कितना है 20% है। तो इसकी संख्या हो गई 20/100 गुणा 1000 बराबर 200। ऐसे ही शास्त्रीय सीडी की कुल संख्या कितनी हो गई 10/100 गुणा 1000 बराबर 100। लोक सीडी की कुल संख्या 30/100 गुणा 1000 बराबर 300। मनोरंजक सीडी की कुल संख्या 40/100 गुणा 1000 है ये 1000 बराबर 400। दूसरा है, 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। इनसे प्राप्त आंकड़ों को निम्न चित्र में दर्शाया गया है। तो देखिए ये चित्र है। अब इसके चित्र के अनुसार आंसर देने ये क्वेश्चनों के। तो पहला है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। कौन सी ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, सर्दी ऋतु को, मतलब शीत ऋतु को। ऐसे ही दूसरा है, प्रत्येक तृतीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं मतों की संख्या बटा कुल मतों की संख्या गुणा 360। इसलिए ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण हो गया 90/360 गुणा 360 बराबर 90 डिग्री। ऐसे वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण हो गया 120/360 गुणा 360 बराबर 120 डिग्री। तथा शीत ऋतु का केंद्रीय कोण हो गया 150/360 गुणा 360 बराबर 150 डिग्री। ठीक है, तीनों के हो गए। फिर अपने पास क्या बचा, अब तीसरा है। तीसरे में बोला इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट मतलब एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त में डी की सहायता से पहले बनाते हैं ग्रीष्म ऋतु का 90 डिग्री का कोण, फिर 120 डिग्री का, और तीसरा कितना बचा 150। 150 का कौन सा आ जाएगा, शीत ऋतु का। ठीक है, ऐसे देखिए तीसरा, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। रंग नीला, हरा, लाल, पीला ये दिए हुए हैं। व्यक्तियों की संख्या 18 है, 9 है, 6 है, 3 है बराबर 36। तो देखिए इसके लिए हल। रंग नीला, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, व्यक्तियों की संख्या है नीला रंग पसंद करने वाले 18। संपूर्ण भाग का क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है 36। तो 18/36 बराबर हो गया 1/2। 1/2 के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं 1/2 गुणा 360। 360 कुल होता है ना, तो 1/2 गुणा 360 बराबर 180। ऐसे ही हरा के लिए हरा रंग कितना पसंद करते हैं 9 व्यक्ति, तो 9/36 बराबर 1/4। 1/4 गुणा 360 बराबर 90। ऐसे देखिए लाल, अब लाल रंग को कितना पसंद करते हैं 6 व्यक्ति, तो इसके लिए भिन्न हो गई 6/36 बराबर 1/6। केंद्रीय कोण 1/6 गुणा 360 बराबर 60 डिग्री। पीला रंग 3, तो 3/36 बराबर 1/12। 1/12 गुणा 360 बराबर 30 डिग्री। योग 36 है, कोणों का योग भी 360 आएगा। अब इसके लिए पाई चार्ट बनाएंगे जैसे ऊपर वाले में बनाया डी की सहायता से। तो लिखा हुआ उपयुक्त का प्रयोग करके प्रोटेक्टर चांदी की सहायता से, कंपास प्रकार तथा रोलर की सहायता से हम पाई चार्ट बनाते हैं। मतलब एक वृत्त बनाओगे, वृत्त की सहायता से चार्ट बनाते हैं और इनको जोड़ोगे तो 360 ही आएगा। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी या अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान
और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? दूसरा, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए? तीसरा, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ठीक है, 3 क्वेश्चन है। अब इसका हल, सबसे पहले क्या करते हैं, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? 540। यह बताया हुआ है क्वेश्चन में, कुल अंक है 540 और कुल केंद्रीय कोण होते हैं 360। तो देखिए 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं। 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण कितना हो गया? 105 अंकों के लिए केंद्रीय कोण हो गया 105/540 गुणा 360 बराबर 70 डिग्री। तो पाई चार्ट में केंद्रीय कोण 70 डिग्री हिंदी का आता है। हिंदी विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ऐसे ही गणित में प्राप्त अंक 90% है, 90 डिग्री है, 90/360 गुणा 540 बराबर 135। हिंदी में प्राप्त अंक 105। अंकों का अंतर कितना हो गया? 30 का। 135 - 105 बराबर 30। अतः उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। ऐसे तीसरा है सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक। अब उसमें ये बोला ना, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के बराबर है क्या? तो सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक कितने हैं? 65/360 गुणा 540 बराबर 97.5 लगभग। ऐसे विज्ञान में प्राप्त अंक है 80 डिग्री है, तो 80/360 गुणा 540 बराबर 120। अब सामाजिक और गणित में प्राप्त अंक कितने हो गए? 97.5 प्लस 135 बराबर 232.5। दूसरा है विज्ञान और हिंदी में प्राप्त अंक 120 प्लस 105 बराबर 225। तो लिख देते हैं, हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, ये 5 भाषाएं। इनको टोटल 72 व्यक्ति बोलते हैं। 40, 12, 9, 7 और 4। तो देखिए हल, सबसे पहले इसके लिए भी कोण बनाएंगे कि कितने के लिए कितना कोण है। तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी, इधर तो आ गए अपने पास भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, योग। विद्यार्थियों की संख्या 40, 12, 9, 7, 4। संपूर्ण का भाग 40/72, 12/72, 9/72, 7/72, 4/72। ये इनको काटेंगे तो भिन्न आ जाएगी। केंद्रीय कोण 5/9 गुणा 360 बराबर 200 डिग्री। ऐसे ही अंग्रेजी के लिए 1/6 गुणा 360 बराबर 60 डिग्री। 1/8 गुणा 360 बराबर 45 डिग्री। 7/72 गुणा 360 बराबर 35 डिग्री। 1/18 गुणा 360 बराबर 20 डिग्री। योग करोगे 360 आएगा, 200, 300, 340, 360। अब इसको पाई चार्ट में बनाना है। पाई चार्ट में वही पेंसिल से बनाएंगे और डी की सहायता से बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। 5.3 हम कल करेंगे। आपको ये होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है।